हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। तो आपको दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे थे। कोडिंग डिकोडिंग में आपको लेटर टू डिजिट समाप्त हो गया है। आज चलेगा वर्ड टू वर्ड। ठीक है, वर्ड टू वर्ड आज जो है आज हम पढ़ाएंगे। स्पेशल पुलिस के लिए पढ़ाया जा रहा है। हाँ, वर्ड टू वर्ड। सही है दोस्तों, वर्ड टू वर्ड। चलिए आप लोग हेडिंग लिख लीजिए, वर्ड टू वर्ड। तो इसके अंतर्गत वर्ड टू वर्ड के अंतर्गत इसके अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, लिखिए थोड़ा आप लोग। इसके अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब टाइप पहला लिख लीजिए, इसमें टाइप पहला। तो चलिए, नहीं तो लिख दे रहे हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और टाइप फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें दोस्तों क्वेश्चन जो है ना, इसमें जो है क्वेश्चन हमें लिखना पड़ेगा। अब लिखेंगे उसमें लग जाएगा कम से कम 10 मिनट। ठीक है, उससे अच्छा कहा है पहले हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट आपको सॉल्व करा देंगे। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिख दिए हैं। हाँ, क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को हरा कहा जाए, हरा को पीला कहा जाए, पीला को नारंगी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को नीला कहा जाए, नीला को सफेद कहा जाए और सफेद को काला कहा जाए। तो इसका जो है आपको क्वेश्चन भी यहाँ लिख दिए हैं, 3 क्वेश्चन। बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होगा, स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होगा, गुलाब के पौधे के पत्ती का रंग कैसा होगा। तो चलिए इसमें थोड़ा समझना है। इसमें 2 टाइप क्वेश्चन बनते हैं। पहला कहा जाएगा कहा जाए और दूसरा बनेगा का अर्थ है। सही है, पहला कहा गया है कहा जाए, पहला क्वेश्चन है, और दूसरा जो टाइप बताएंगे उसमें लिखा रहेगा का अर्थ है। तो लास्ट में हम नोट लिखा देंगे, पहले आपको क्या करना है समझ लेना है। जहां कहा जाए होता है ना, वहां जो आंसर होता है फैक्ट का आगे वाला आंसर होता है। ये फैक्ट हो जाएगा, इसके आगे वाला आंसर होगा जहां कहा जाए, और जहां का अर्थ होता है वहां फैक्ट के पीछे वाला आंसर होता है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होगा, बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होगा। तो बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होता, वास्तविक मतलब फैक्ट का, फैक्ट मतलब सच्चाई का हवे। अगर बिच्छू के रक्त का रंग कैसा हो तो फैक्ट मतलब सच्चाई का हवे होकर। तो फैक्ट का बिच्छू के रक्त का रंग होता है नीला। क्या होता है दोस्तों, नीला। नीला देखा, नीला सही है ना। तो ये नीला का हो गया आपका फैक्ट, ये का हो गया नीला फैक्ट। देखा, बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होता है, नीला। यह सच्चाई मतलब फैक्ट है। अगर बिच्छू के रक्त का रंग देखोगे ना, यही सच्चाई है। उसका रंग के रक्त रंग होता है का नीला। लेकिन यहां देखिए, नीला को सफेद कहा जाए। अब नीला का कहा था, सफेद कहा था। तो बिच्छू के रक्त का रंग का हो जाएगा सफेद। सफेद सही है दोस्तों, यही का हो गया आपका आंसर हो गया। ये सब आप अगर नहीं जानकारी है तो हाँ पढ़ना जरूरी है। नहीं अगर पढ़ोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। लेकिन एक बार पढ़ लिए तो कभी भूलने वाला नहीं है, यही बात है। देखिए नीला जो है ये सच्चाई है, नीला का है ये सच्चाई है। तो यही नीला जो है, और इसमें जहां कहा जाए वहां हमेशा जो आंसर होता है फैक्ट। बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होता है, नीला। और जस्ट इसके आगे वाला आंसर होगा का सफेद। फैक्ट के आगे वाला मतलब देखा, क्वेश्चन कहा गया है ना, नीला को आप क्या कहा था, सफेद क्यों आए कहा था। जैसे ना, जैसे कोई कह दिया ये मार्कर लाल है, लाल को कहा जाए हरा। तो अगर हम पूछा, अगर ये मार्कर जैसे अगर हम कहते जैसे टमाटर को आप कहते करेला है, टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल। और आप कह रहे हो करेला का रंग कैसा होता है, हरा। तो आप जैसे लाल को हरा कह रहे हो, तो कोई अगर टमाटर मंगाएगा तो आप क्या कहोगे, हरा वहां है ना।
तो इसी तरीके से जैसे इसमें कहा गया है नीला को सफेद कहा जाए, ये नीला है बिच्छू के, पहले वास्तविकता फैक्ट का है, बिच्छू के जो रंग होता है, बिच्छू का जो ब्लड होता है वो होता है नीला। कैसा होता है? नीला। और नीला को आप क्या कहा था? सफेद कहा था। नीला को आप क्या कह रहे हो? सफेद। तो नीला को आप सफेद कह रहे हो, तो नीला एक क्या हो गया? फैक्ट, ये सच्चाई है, लेकिन एक आप क्या कहा था? सफेद। सही है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखा, स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होगा? अब स्वच्छ आसमान का रंग वास्तविकता क्या है? स्वच्छ आसमान का रंग वास्तविकता ये है, स्वच्छ आसमान का रंग होता है नीला। यही है आपका फैक्ट, सच्चाई। सच्चाई का स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है? नीला होता है। आप लोग देखे होंगे, यही सच्चाई है। लेकिन आप क्वेश्चन कहा था नीलक सफेद, आप क्वेश्चन नीलक क्या कह रहे हो? नीला को सफेद कहा जाए। तो नीला जो कलर नीला दिखेगा उसको आप क्या कहते हो? सफेद हुई हवा। तो नीला को क्या कहो? सफेद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सफेद। सफेद हो जाएगा। सही है दोस्तों, यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। अब देखिए, गुलाब के पौधे के पत्ती का रंग कैसा होगा? अब गुलाब के पौधे के पत्ती का रंग कैसा होगा? फैक्ट का हो, सच्चाई का हो, हरा। हरा, हरा एक का हो, सच्चाई हो, एक का है फैक्ट। गुलाब के पौधे के पत्ती का रंग कैसा होता? हरा। ये सच्चाई है भाई। अरे क्यों पूछे? आप कहा गुलाब के पौधे के पत्ती का रंग कैसा होता? आप कहा हरा होता है। यही फैक्ट है, यही का है सच्चाई है। लेकिन यहाँ आ जाइए, हरा को आप क्या कह रहे हो? हरा को पीला कहा जाए। यहाँ हरा को आप क्या कह दे रहे हो? पीला कह दे रहे हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अब गुलाब के पौधे के पत्ती का रंग कैसे हो जाएगा? पीला। यही का हो गया? आंसर हो गया पीला। सही है दोस्तों, मतलब जहां कहा जाए वहां आंसर फैक्ट का आगे वाला होता है। फैक्ट पीला, देखिए एक पौधे का है, हरा है, इसका जस्ट आगे वाला आंसर हो जाएगा। जहां कहा जाएगा फैक्ट के आगे वाला आंसर हो जाएगा, और जहां का अर्थ रहता है फैक्ट के पीछे वाला आंसर होता है। चलिए अब टाइप 2 करा रहे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों देखिए, पहला वाला टाइप फर्स्ट था, पहला था, टाइप दूसरा है। पहले में कहा गया था कहा जाए, और इसमें का है का अर्थ है। सही है ना? सिर्फ कहा जाए का अर्थ का खेला होता है। जब कहा जाएगा फैक्ट के आगे वाला आंसर होगा, जब का अर्थ होगा फैक्ट के पीछे वाला आंसर होगा। समझिए, देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल का अर्थ है हरा, हरा का अर्थ है नीला, नीला का अर्थ है पीला, और पीला का अर्थ है काला। ठीक है? जब जब कहा जाएगा फैक्ट के आगे वाला आंसर होगा, जब जब का अर्थ होगा फैक्ट के पीछे वाला आंसर होगा। समझिए, जैसे गुलाब के पौधे के पत्ती का रंग कैसा होगा? गुलाब के पौधे के पत्ती का रंग कैसा होगा? हरा। गुलाब के पौधे के पत्ती का रंग होगा हरा। हरा, ये आपका फैक्ट है। गुलाब के पौधे के पत्ती का रंग होगा का? हरा। और देखिए, हरा होगा ना। अगर गुलाब के पौधे के पत्ती का रंग हरा होगा, अगर कहा जाता तो हरा का अर्थ होता नीला। अगर कहा जाता यहाँ होता तो का होता? आंसर नीला होता। लेकिन का कहा गया है, का अर्थ है, तो का अर्थ है तो हरा का अर्थ यहाँ हो जाएगा ए लाल। तो आंसर का हो जाएगा दोस्तों? लाल। का हो जाएगा? लाल। सही है ना? आंसर का हो जाएगा? लाल। अब यही समझना है, अगर का अर्थ मतलब कहा जाता तो हरा का अर्थ हो जाता का? नहीं। अगर कहा जाता हरा को का कहा जाता? नीला। इसका आंसर होता नीला। लेकिन जहां अर्थ लगा रहे फैक्ट के पीछे वाला आंसर मतलब हरा का अर्थ है का? लाल। सही है? तो आंसर का हो जाएगा? लाल। अब बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होता है? बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होता है? फैक्ट का है नीला। फैक्ट का है दोस्तों नीला। नीला ये फैक्ट है। फैक्ट मतलब का? सच्चाई। सच्चाई का है नीला है, लेकिन का अर्थ है फैक्ट पीछे वाला आंसर होगा। अब नीला कहाँ है? देखिए, नीला। नीला का अर्थ होगा का? हरा। हरा, यही का हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा का दोस्तों? हरा। हरा, यही का हो गया? हरा आंसर हो गया आपका। सही है ना? अब इसी तरीके से स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है? स्वच्छ आसमान का रंग होता है नीला। स्वच्छ आसमान का रंग होता है नीला। नीला एक फैक्ट है, यही आपकी सच्चाई है कि स्वच्छ आसमान का रंग होता है नीला। लेकिन अब का अर्थ है मतलब का फैक्ट के पीछे वाला आंसर होता है। फैक्ट के
पीछे वाला, देखिए ये फैक्ट हो गया, फैक्ट है ऐसे इधर हो गया, पीछे वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, फैक्ट के पीछे वाला का आंसर हो जाएगा। नीला का अर्थ का है हरा, हरा। यही दोस्तों का हो गया, आपका आंसर हो गया का हरा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब इसका हम जो है नोट जो है लिखा दे रहे हैं, नोट लिखा देंगे, सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पहले मिटा दें इसको। चलिए दोस्तों, नोट लिख लीजिए, थोड़ा लिखिए। देखिए, जिस नोट में लिखिए, नोट नंबर पहला, जिस प्रश्न में कहा जाता है इज कार्ड लगा होता है, उसका उत्तर सच्चाई कोष्ठक में फैक्ट के आगे होता है। दूसरा नोट लिखिए, जिस प्रश्न में का अर्थ अथवा मतलब या मीन्स लगा होता है, उसका उत्तर सच्चाई फैक्ट के पीछे होता है। उसका उत्तर सच्चाई फैक्ट के पीछे होता है। नोट कर लीजिए, दिख रहा है। चलिए दोस्तों, अब इसमें जो है आप तरीका समझ गए हैं कैसे लगेगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, इसको थोड़ा हम एक दो क्वेश्चन और करा देंगे, आप पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जो ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।